हेलो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2। आज हम लोग सीखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हम रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कोई एलिमेंट ले लेते हैं पी का एलिमेंट्स लेते हैं ए कामा बी, और दूसरा क्यू ले लेते हैं सेट, इसका एलिमेंट्स 1 2 3। अब इसमें हम रिलेशन निकाल लेंगे। तो अब देखिए कैसे रिलेशन होगा। तो रिलेशन होता है, इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब P मल्टीप्लाई Q, क्रॉस किया जाता है P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q कैसे करेंगे, जैसे इसका तरीका याद रखना। A और B का रिलेशन इससे हमको बनाना है। तो यहाँ पर A और B ऐसे पॉइंट लिख लेना। अब देखिए A का रिलेशन 1 से है, फिर 2 से है, फिर A का 3 से है। तो मतलब A का रिलेशन हम हो गया, A का रिलेशन 1 से होगा तो A कामा 1, फिर A का रिलेशन 2 से होगा, उसके बाद A कामा 2, फिर A का रिलेशन 3 से होगा तो A कामा 3 होगा। फिर अभी B का रिलेशन भी हमको देखना है, तो B का रिलेशन यहाँ फिर 1 से होगा, तो फिर रिलेशन बनाएंगे। तो B का रिलेशन 1, फिर B का रिलेशन 2 से होगा, तो यहाँ पर B कामा 2, उसके बाद फिर B का रिलेशन 3 से होगा, तो ये B कामा 3। ये जो होता है क्या, रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को हम बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो अब हम सीखेंगे इसमें रेंज और डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, कोडोमेन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन देख लीजिए। इसके बाद डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ले लेते हैं रिलेशन, ये रिलेशन लेते हैं P है, और ये रिलेशन Q ले लेते हैं, P और Q। इसमें हम एलिमेंट्स A, B एंड C लेते हैं, और यहाँ पर नाम ले लेते हैं, जैसे रवि, उसके बाद राम, कोई भी नाम ले सकते हैं, भानु, अरुण, अंश, कोई भी नाम ले लिए। अब इसमें हम ऐसे सीखेंगे, ये जो है, ए जो होगा इसमें जो हम टर्म लेते हैं A और B C, इसको हम मदर को लेट कर लेते हैं, और ये जो नेम है इसको हम जो है मदर के बच्चों का नाम ले रखे हैं। तो ऐसे रिलेशन समझिए, जैसे A B C A मम्मी लोग हैं, और इस मम्मी लोगों का ये बच्चे हैं। अब इन बच्चों में रिलेशन बना रहे हैं, जैसे A मदर का बच्चा रवि है, तो A का रिलेशन रवि से हो गया। अब B मदर का बच्चा, 2 बच्चे हैं, एक राम है और एक जो है भानु है। तो कहने का मतलब एक मम्मी को 2 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को 2 मम्मी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम रिलेशन ऐसे बनाएंगे। अब जो है C मम्मी का मान लेते हैं, अरुण लड़का है, एक ही। अब ये अंश है, इसकी मम्मी नहीं है, तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है। अब पहले हम डोमेन निकालते हैं। इसमें डोमेन इसका जो होता है, जो मम्मी लोग होती हैं A B C, ये क्या होता है, डोमेन होता है। याद रखना है ऐसे में, जो ये टर्म A B C ये जो होता है डोमेन, और जिससे रिलेशन हो रहा है, जैसे A मम्मी के 1 बच्चे हैं, B मम्मी के 2 बच्चे हैं, C मम्मी के 1 बच्चे हैं, तो ये सारे बच्चे, जितने बच्चे का रिलेशन हो रहा है वो क्या होंगे, रेंज होंगे। ठीक है। तो अब जो है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, A कामा B कामा C, ये क्या होगा, डोमेन होगा। और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होगा इसमें जिससे रिलेशन है। तो कहने मतलब रवि से रिलेशन है, राम से है, भानु से है, अरुण से है, तो ये सब क्या होंगे, रेंज हो जाएंगे। तो रेंज हो गया रवि कामा राम कामा भानु कामा अरुण, ये सब क्या हो गए, रेंज हो गए। ठीक है। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन का मतलब होता है रिलेशन। इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, वो कोडोमेन होगा। तो यहाँ पर कोडोमेन जो होगा मतलब R, रिलेशन R का जो होगा मतलब P क्रॉस Q, ये जो होगा कोडोमेन होगा। तो अब देखिए P क्रॉस Q कैसे हम निकालते हैं। तो कहने का मतलब A का रिलेशन रवि से है, A का रवि से रिलेशन है, तो यहाँ पर A कामा
रवि। फिर उसके बाद बी का राम से है तो यहाँ पर बी कामा राम। फिर बी का जो है भानु से भी रिलेशन है तो बी कामा भानु। उसके बाद सी का अरुण से है तो यहाँ पर सी कामा अरुण। ये जो टर्म होगा, ये जो रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। तो इस टाइप में हम रेंज, कोडोमेन और डोमेन फाइंड करते हैं। मम्मी और बेटा का रिलेशन लेकर सॉल्व करिएगा, तभी ये रिलेशन सही सेट हो जाएगा। अब जैसे इसी पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें हमको डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करना है। जैसे ये रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन में हमको डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करना है। तो हम क्या बताए थे? पहले तो हम रिलेशन बनाएंगे। अब रिलेशन देखिए कैसे बनाते हैं। ये 9 है, 9 को अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 3 आएगा, इसका स्क्वायर रूट। तो इसकी 9 की 2 वैल्यू हो सकती है। जैसे हम बताए थे मम्मी है, मम्मी के इनमें ये सारे बच्चे हैं, तो इसके 2 नंबर हो सकते हैं। एक तो प्लस का 3 हो सकता है 9 का, और एक जो है माइनस का 3 होगा। ये रिलेशन 9 का हो गया। फिर उसी टाइप में हम 4 का रिलेशन देखिए बनाते हैं। 4 को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। तो 4 का रिलेशन एक बार 2 से होगा और फिर एक बार माइनस का 2 से होगा रिलेशन। ऐसे ये रो दिखा देना। फिर 25 है, 25 का 2 रिलेशन होगा, एक 5, एक माइनस का 5 होगा। तो एक जो है ये 5 का रिलेशन हो गया और एक माइनस का 5। तो अब इसमें हमको बताना है डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताना, फाइंड करना है। तो डोमेन हम जानते हैं, तो डोमेन इक्वल टू क्या बताए थे? ये जो टर्म होता है ये 9, 4, 25, ये जो होता है क्या होता है? डोमेन होता है। रूल क्या बताए थे? ये मम्मी होते हैं, ये इनके बच्चे होते हैं, मम्मी लोग डोमेन होते हैं। तो ये 9, 4, 25 ये क्या हो गया हमारा? डोमेन हो गया। रेंज, अब रेंज देखते हैं। रेंज अब देखेंगे इसमें। रेंज जैसे ये मम्मी लोग हैं, अब इनके कितने बच्चे हैं? तो 9 के 2 बच्चे हैं, 4 के भी 2 बच्चे हैं, 25 के भी 2 बच्चे हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? रेंज होगा। तो मतलब 4 के 2 बच्चे हैं, कौन कौन से? प्लस का 2 और माइनस का 2 होगा। फिर 9 के भी 2 लोग हैं, प्लस का 3 और माइनस का 3, तो 3 माइनस 3। और 25 के भी 2 लोग हैं, प्लस का 5 और माइनस का 5। ये हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? देखो, कोडोमेन जो होता है रिलेशन इसका होता है। तो रिलेशन मतलब हो जाएगा P क्रॉस Q करते हैं, मतलब P क्रॉस Q। अब इसका रिलेशन निकालेंगे यानी क्रॉस करेंगे। तो रिलेशन देखिए कैसा हो रहा है। तो 9 का रिलेशन 2 लोगों के साथ हो रहा है, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 + 3 ब्रैकेट क्लोज। अब फिर 9 का -3 के साथ भी रिलेशन है, तो 9 - 3 ये रिलेशन हो गया। फिर 4 का भी 2 लोगों के साथ रिलेशन है, प्लस और माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, +2, फिर 4, -2। उसके बाद 5 का भी 2 लोगों के साथ रिलेशन है, एक प्लस का 5, एक माइनस का 5। तो यहाँ 25, 5 और 25, -5। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। इस टाइप में हम रेंज, कोडोमेन ऐसे फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल है बेटा। इस टाइप का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। ओके।